साहब आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, हम सब तैयार है ना? हाँ। अरे साहब छापा मारना है ना। कौन है रे? हीरोइन, मैं हूँ मार्तंड जामकर। आओ आओ। अरे तुमने उस कल मुहे को जेल में डाल के बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तो सुना था नदी पे औरतें जैसे कपड़े धोती है ना, वैसे उस कल मुहे को तुमने धोया है। हाँ, लात और घूसों से मारा है मैंने उसे, हड्डी पसली एक कर दी है उसकी। जिंदगी में कभी ऐसी मार नहीं खाई होगी, ऐसा मारा है उसे। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसको ना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। अच्छे से चमड़ी उखाड़ना उसकी और उसके ऊपर अच्छे से नमक मिर्च लगाना। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, आप हमारे वाड़े पर ऐसे छापा नहीं मार सकते हैं। तुमसे किसने कहा कि मैं छापा मारने के लिए आया हूँ? मैं यहाँ हीरोइन से मिलने आया हूँ। अब मेरे पास क्या काम है आपका? तुमसे नहीं पगली, इस हीरोइन से मिलने आया हूँ। जाओ ना, तुम तो ऐसे ही बोलते हो। बहुत अच्छा वाड़ा है। हाँ फिर, ये वाड़ा गांव की शान है, शान। आदमी कहाँ से आता है कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। वाड़े में इतने कमरे हैं ना कि पूछो ही मत। अच्छा, फिर तो देखना पड़ेगा ये वाड़ा। क्यों हीरोइन? हाँ चलो दिखाती हूँ। अरे तुम नहीं, ये डिम्पल कपाड़िया नाम की हीरोइन। मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूँ मैं बीच बीच में। डिम्पल, जा इनको वाड़ा दिखा दे। ठीक है, मैं खुद ही। नहीं, चलिए आइए, मैं वाड़ा दिखाती हूँ। क्या हुआ, इतने पुलिस वाले आए हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, छापा मारना था आज इस जगह पर। छापा? अरे ये सरपंच भाग क्यों गया? मुझे लगता है उसके पास कुछ संदेहास्पद होगा। पकड़ो उसे, उसी के घर छापा मारते हैं। चलो जल्दी। चलो। क्यूरी मंगल, ये इंस्पेक्टर हमारे वाड़े में क्यों घूम रहा है? पता नहीं क्या हुआ है, क्यों आए हैं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हम तो जाते अपने गांव। डिम्पल कपाड़िया, आपने सब कमरे दिखाए मुझे, लेकिन एक कमरा नहीं दिखाया, डॉक्टर का। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। क्यों रे, छापा मारने की बात सुनकर भागा क्यों? नहीं, मैं कहाँ भागा। आप छापा मारने वाले हो ना, इसलिए मैं भाग गया। मैं बहुत डर गया हूँ। मैं गांव का सरपंच हूँ ना। तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो क्या? नहीं। घर की तलाशी ले लो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जाओ। अरे, और कौन कौन रहता है? बस मैं अकेले ही रहता हूँ। मैं, बीवी बच्चे? बच्चे मुझे हुए ही नहीं। अरे और बीवी? बीवी भी नहीं हुई मेरी। मतलब मेरी शादी ही नहीं हुई ना। अरे तो सीधे सीधे बोल ना बाबा, शादी नहीं हुई इसीलिए बच्चे भी नहीं हुए। अरे ये तो मैं समझा रहा हूँ इस मौके पे, लेकिन आप समझते नहीं हो तो मैं क्या करूँ? अरे 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 ये सब फैला भी दोगे तो भी तुम्हें कुछ मिलने वाला तो है नहीं। भाईकर, हाँ, ये देखिए किसी औरत की साड़ी मिली। साड़ी? जरा पकड़ो उसे। क्यों रे, ये साड़ी किसकी है? औरत की। कौन सी औरत की? तुम्हारी तो शादी हुई नहीं। मुझे नहीं पता। अब ज्यादा मत बोलना। घर की तलाशी लो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जाओ। अलमारी। चाबी? रहने दो, नहीं चाहिए। इन्हें अगर पैसे मिल गए तब तो खेल खत्म।
अब तक की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कीजिए और ये छापा यही खत्म कर दीजिए। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। बड़ी ही कमाल की बात है ये। मतलब? आपके घर के बाकी के कमरे देखे मैंने, इधर उधर सामान पड़ा हुआ है, सफाई नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये कमरा एकदम मेकअप किया हो जैसे, साफ सुथरा और टिप टॉप। ऐसा क्यों, ये बता सकती हो? वो मैं और डॉक्टर इस कमरे में नहीं रहते हैं ना, इसलिए साफ है और चमक रहा है। लेकिन धूल भी नहीं आती यहाँ? मतलब आप नहीं आती तो धूल भी नहीं आती? दाद देनी पड़ेगी उस धूल की आज्ञाकारी होने के लिए। अच्छा अनुशासन है, मतलब जरूर इस कमरे में कुछ होगा ही। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या है और ऐसा क्या नहीं है वो मैं तय करूंगा, बिकॉज एवरीथिंग इज सो डिम्पल। कर्टन। हाँ? पर्दा। पर्दा। फोन है। आपको कहा था ना शांति से गाड़ी में बैठे रहो। साहब, हमने छापा मारा है। छापा? मतलब आप कहीं यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हो? वो सरपंच के घर पर। वहाँ छापा मारने के लिए किसने कहा था आपको? वो हमने वाड़े पर छापा मारने आए ऐसा कहा ना, तो सरपंच डर गया और भागने लगा। हमें शक हो गया साहब, फिर हम भी उसके पीछे भागने लगे और उसके घर पर छापा मार दी। तो क्या मिला वहाँ पर? साड़ी। हाँ? जिस घर में औरत ही नहीं रहती, उस घर में साड़ी कैसे मिल सकती है? मुझे लगता है गांव से जितनी भी औरतें गायब हुई है ना, उन्हीं में से किसी की ये साड़ी हो सकती है साहब। क्या चल रहा है यहाँ पर? कोई मेला है या जादू का खेल चल रहा है? इतनी भीड़ क्यों है? साहब, ये साड़ी मिली है। क्या लगता है? साहब, इस गांव से औरतें गायब हो रही हैं। ये आदमी यहाँ अकेले रहता है, फिर भी इसके घर से ये साड़ी मिली है। मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है साहब। बोल नहीं रहा था साड़ी किसकी है, धमकाने पर सब बोल पड़ा। जो लापता हुई थी नीलम, उसके लिए लाया था साड़ी। अरे, सरपंच के घर पर नीलम की साड़ी? यार, डॉक्टर साहब पर जो इल्जाम लग रहे हैं, इस सब में सरपंच जी का तो हाथ नहीं है ना? नहीं, सरपंच ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, सही कहा। ये सबूत गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है, पर किसी पर शक करने के लिए ये काफी है। अरे साहब, ऐसा मत कीजिए, मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। ये जो साड़ी है ना, गांव का सारा काम खत्म हो जाने के बाद पंचायत की ओर से नीलम मैडम को देना था ना, इसलिए मैंने रखा था। लेकिन वो तो गायब हो गई। इसलिए साड़ी मेरे घर पे रह गई। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है साहब। मेरी इजाजत लिए बगैर ये गांव छोड़कर नहीं जाओगे? हाँ साहब। इसे जमा करो। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। यहाँ साड़ी मिली, इसीलिए आपका कमरा ठीक से देख नहीं पाया मैं, लेकिन मैं आऊंगा फिर से तलाशी लेने के लिए। तब तक सब कुछ उसी जगह जैसा है वैसे ही रहने देना। क्या? सफाई टिप टॉप। ये जमकर अब तक आया क्यों नहीं? इतनी देर क्यों हो रही है उसे? उसे सोने के बिस्किट और पैसे मिल तो नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब डिम्पल को दिमाग चलाना पड़ेगा और ये सब पुलिस के हाथों लगने से उसे रोकना ही होगा।
मैं कह रहा हूँ ना, आपसे बता दूंगा। मैं पूछता हूँ ना मैडम से। मैडम, मंत्रालय से सेक्रेटरी का फोन है। साहब, मैं आपको शाम को कॉल करूं क्या? ठीक है, मैं आपको शाम को कॉल करता हूँ। क्या हुआ मैडम? संपत, उस डॉक्टर ने अगर मुंह खोला ना तो पुलिस को मुझ तक पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मैडम, आप पुलिस से बिल्कुल भी मत डरिए, आप इससे आराम से छूट जाएंगी। इतनी पावर है हमारी। मैं पुलिस से नहीं डरती, उनसे तो मैं ऐसे ही बच जाऊंगी, लेकिन ये सारा मामला इलेक्शन के चलते बाहर नहीं आना चाहिए। अगर इस मामले की वजह से मेरी एमएलए की सीट चली गई ना, तो मैं उस डॉक्टर को और आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैडम, मैडम। अरे बोलो ना यार जल्दी से। डॉक्टर के घर पे पुलिस ने छापा मारा है, उनके हाथ कुछ लगा? शायद हमारे सोने के बिस्किट पुलिस के हाथ लग चुके हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारे पास पक्की खबर नहीं है? अरे तुम जानते हो ना, मैडम को अधूरी जानकारी अच्छी नहीं लगती। जाओ खबर निकालो कि पुलिस को सोने के बिस्किट मिले हैं या नहीं। जाओ। अरे जाओ ना यार जल्दी से। अरे भाई, अब आप ही जाओ जल्दी से। वहाँ वाड़े पर क्या हुआ होगा ये सोच सोच कर दिमाग घूमने लगा है मेरा। सारी नोटों की गड्डियों का हिसाब रखना, एक भी नोट कम नहीं होना चाहिए। कितने सोने के बिस्किट है उसका हिसाब रखो। सरकार को सब बताना पड़ता है हमें। कोर्ट को बताना पड़ेगा कि सोना कितना है और नोट कितने हैं, समझ गए? सारा माल इनके हाथ लग तो नहीं गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सारा पैसा चला जाएगा और वो एमएलए मैडम मुझे मार डालेगी। दर्द हो रहा है क्या? आधे मुझे दे दिए होते, आधे अपने लिए रख लिए होते, बात खत्म हो जाती। तुम्हारा भी फायदा, मेरा भी फायदा। चलो ठीक है, मुझे छापा मारना पड़ा और सारा पैसा मुझे ही मिल गया। मतलब सरकारी तिजोरी में जमा हो गया। अब इनाम के तौर पर सरकार मुझे कुछ रकम देगी ही, लेकिन तुम्हारा क्या? वो पैसे मेरे नहीं हैं। कौन से पैसे? वही जो आपको वाड़े में मिले हैं। मैंने कब कहा कि मुझे पैसे मिले? मतलब वाड़े में पैसा है। अभी भी मेरी 50-50 की ऑफर खुली है। साहब, आप कौन से पैसों की बात कर रहे हो? मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा है। फुल एक्टिंग है, एकदम एकदम वेरिएशन, एकदम वर्किंग है, परफॉर्मेंस जगह पर पलटी एकदम। देखिए साहब, ये एक्टिंग नहीं। अभी आप बाहर से जब आए तब किसी से कह रहे थे ना कि ये पैसे ठीक से रखो, वही आपकी बात सुनी मैंने। इसीलिए कह रहा हूं कि आपको जो पैसे मिले हैं उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। साहब, आपका कोई दोस्त आया आपसे मिलने के लिए? बताओ, आ रहा हूँ। ठीक है सर। वाड़े में पैसे नहीं है? सच में पैसे नहीं है साहब। अगर होते तो आपको मिल ही जाते ना। वाड़े में कंगनी बाबा नहीं है? क्या कह रहे हो? नहीं है? वो हैं, सच में हैं, कंगनी बाबा हैं। अगर वाड़े में कंगनी बाबा है तो वाड़े में पैसे भी है। कंगनी कंगनी ओए होए, कंगनी कंगनी ओए होए, कंगनी कंगनी ओए, कंगनी कंगनी। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना जाम कर सर के साथ काम करके? हाँ, मजा तो आ रहा है। इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। अरे सर, कैसे हो तुम?
बताइए सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, लेकिन इन सब के लिए मैं सरफिरा, पागल, ऐसा कुछ तो हूँ। अच्छा, कैसे आना हुआ? सर, मेरी शादी तय हुई है। वाह वाह वाह, मस्त, बधाई हो। थैंक यू सर। भाईकर, लड़का बड़ा हो गया है, शादी कर रहा है, कुछ मीठा तो खिलाना पड़ेगा। हाँ, क्यों नहीं? नहीं सर, अभी नहीं, क्योंकि मुझे जाना होगा। आगे भी कई लोगों को इनविटेशन देना है, इसलिए। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। शादी में जरूर आइएगा। जरूर जरूर। चलता हूँ। चलो चलो, मैं आऊंगा। चलो सर, शादी की तारीख याद रखना। हाँ, नहीं भूलूंगा। सर, बहाने मत बनाना, प्लीज आइएगा। हाँ, ठीक है, मैं चलता हूँ। क्यों डिम्पल कपाड़िया, हाल ही में पुलिस स्टेशन के चक्कर बढ़ रहे हैं आपके? अभी अभी तो मैं वाड़ा देखने आया था और तुरंत आप मुझसे मिलने आ गई। अब आपसे नहीं डॉक्टर, मेरे पति से मिलने आई हूँ मैं। मिलो मिलो, आप अपने पति से नहीं मिलोगी तो किससे मिलोगी? और कानूनन हम रोक भी तो नहीं सकते किसी रिश्तेदार को मिलने से। लेकिन एक बात याद रखना, आप अपने पति के साथ पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बात कर रही हो, बगीचे के पेड़ के नीचे नहीं। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। डॉक्टर, डिम्पल, तुम कब आई है? ये बताओ, पैसे कहाँ हैं? उस शामकर को कैसे नहीं मिले? अरे उसे पैसे कैसे मिलेंगे? उन्होंने आपका कमरा तो चेक ही नहीं किया है। क्या? हाँ। पर उसने तो वाड़े पर छापा मारा था ना। नहीं। कैसे हो सकता है? ये जामकर क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन वो अकेले ही आए थे। ऊपर से मेरी अज्जी को कहा कि आपका वाड़ा देखना है मुझे। बहुत अच्छा है, देखूं क्या? तो मेरी अज्जी बोली देखो जाकर। वाड़े में आए सारे कमरे में देखे, आपका कमरा देखने आ ही रहे थे। इतने में उन्हें फोन आया, इसीलिए उन्होंने आपका कमरा तो देखा ही नहीं। लेकिन वो जाते समय बोल कर गए थे आपका कमरा चेक करने वो वापस आएंगे। डॉक्टर, वो अगर फिर से आ गए और हमारा कमरा चेक किया तो हमारे पैसे, सोना, सब कुछ मिल जाएगा उन्हें। ये सब मिलने से पहले ही ना उसे हम कहीं छुपा कर रख देते हैं। आप बताइए कहाँ छुपाना है? क्या पूछ रही हूँ मैं? एक काम करो, सोने के बिस्किट और पैसे क्रेडिट सोसाइटी में जाकर रख दो, किसी को कोई शक नहीं होगा। अरे ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। डिम्पल, ये सब जल्द से जल्द कर दो। सोने के बिस्किट और पैसे किसी को पता चले बगैर वाड़े से बाहर निकालो और क्रेडिट सोसाइटी में रख दो। नाम ऐसे कहना कि मैंने दिए हैं। इतनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, ऐसे ही उस जामकर के हाथ में नहीं लगने दूंगी मैं। मैंने कमाए हैं ये पैसे, इससे मुझे मेरे सारे सपने पूरे करने हैं। मैं भी देखती हूँ कि इन पैसों को कौन हाथ लगाता है। मेरे पैसे हैं ये। नामिया भैया। डिम्पल, तुम यहाँ क्या पैसे डबल करने आई हो क्या? अरे पैसे डबल करने नहीं आई हूँ, डॉक्टर ने ये बैग वो आपके पास रखने को कहा है ना, तो वो लेकर आई हूँ। मेरे पास क्यों? वो उनसे ही पूछ लेना, उन्होंने कहा तो मैं लेकर आ गई। आपको नहीं रखने हैं तो मैं ले जाती हूँ। नहीं नहीं, रुको रुको, ऐसा नहीं है डिम्पल। लेकिन क्या नामिया भैया, आपको ये बैग रखने में कोई तकलीफ है क्या? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना नामिया भैया, डॉक्टर ने आपके लिए इतना कुछ किया है और आप उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है डिम्पल, मेरी परेशानी कुछ अलग ही है। लोगों को पता है कि उनके पैसे डबल करके देता हूँ। डबल छोड़ो, उनके दिए हुए पैसे भी लौटा नहीं पा रहा हूँ मैं। सारे पैसे डॉक्टर के पास ही है। अगर डॉक्टर नहीं छूटेंगे ना तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। अगर ये बैग देख लेंगे ना, उन्हें ऐसा लगेगा मेरे पास पैसे होने के बावजूद मैं उन्हें नहीं दे रहा हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है नामिया भैया, ये बैग छुपा कर रख दीजिए, किसी को क्या पता चलने वाला है। और डॉक्टर हमेशा के लिए थोड़ी ना जेल में गए हैं, बस कुछ ही दिनों की तो बात है ना। हम डॉक्टर को छुड़ा के लिए आएंगे ना, डॉक्टर जल्दी छूट जाएंगे ना तो आपको भी कोई टेंशन नहीं रहेगी ना। इसलिए नामिया भैया, रखूं ना बैग? हाँ ठीक है, रख दो। ठीक है, चलती हूँ।
साहब, पगार आ गई है। तो आपको किसी ने सस्पेंड कर दिया हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब पगार हो गया तो अच्छी बात है ना। तो ऐसी बात नहीं साहब, पगार आई है ना आज। बीवी के साथ घूमने जाना है ना, उसे थोड़ी शॉपिंग करनी है। क्यों चाहिए ये फालतू के खर्चे? ऐसी कितनी पगार मिलती है हमें? पगार मिल गई है तो सेव करो, एफडी करो, किसी स्कीम में निवेश करो, पैसे बढ़ाओ, भविष्य के बारे में भी कुछ सोचो। मैं तो पगार हाथ में आते ही, वो है ना नामिया, उसकी क्रेडिट सोसाइटी है ना, वहाँ जाने वाला हूँ। उसे कहूंगा ये ले मेरी पूरी पगार और कर दे मेरे सारे पैसे 5 गुना। पैसे 5 गुने करने चाहिए, उसके पास जाना चाहिए हमें। चलो अब उसके पास चले जाते हैं तुरंत, चलो। अब ये क्रेडिट सोसाइटी के पीछे क्यों पड़ा है? इसे अगर पता चला कि उस क्रेडिट सोसाइटी के पीछे मैं ही हूं, तो सारी मेहनत, मेरा सारा पैसा मेरे हाथ से चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर मैं गरीबों की मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हैं? कागजात जमा करो, रखता हूँ, थोड़ा काम है। हाँ, रखता हूँ। साहब आप यहाँ? पुलिस को आना मना है यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आइए ना। हमारी आ गई है पगार, हमें हमारे पैसे 5 गुना करने हैं। जानकारी मिली है कि यहाँ पैसे 5 गुना कर कर मिलते हैं, इसलिए यहाँ आया हूँ। तबीयत ठीक है ना? कुछ लेते क्यों नहीं? या फिर डॉक्टर को बुलाऊं? आपके नहीं, हमारे। नहीं नहीं ठीक। तो फिर वाइकर, कितने पैसे लाए हो 5 गुना करने के लिए? दे दो इनके पास। मैं क्या कहता हूँ साहब, ये क्रेडिट सोसाइटी बहुत छोटी है, आप बड़ी बैंक देखिए ना, उनके पास बहुत स्कीम होती है। हाँ, इधर कुछ फायदा नहीं है, ये छोटी सी क्रेडिट सोसाइटी है। बड़े बैंक में पैसे 5 गुना करके नहीं मिलते, यहाँ इस क्रेडिट सोसाइटी में पैसे 5 गुना करके मिलते हैं, इसलिए आया हूँ। हमें हमारे पैसे 5 गुना करके चाहिए। समझो कि हमें पैसों का लालच हो गया है। दोगे ना करके? हाँ दूंगा ना। अभी 5 गुना करना है तो कम से कम 5-6 महीने तो चाहिए। देखिए अगर आप रुक सकते हैं तो मैं कर देता हूँ। वाइकर, चलेगा आपको? इतने दिनों तक रुक सकते हो? ये क्या कहना चाहता है तुम समझ जाओगे तो मुझे भी बताना। और दूसरी बात, डॉक्टर का कुछ सामान डिम्पल ने तुम्हारे पास रखने के लिए दिया है, ऐसे डॉक्टर ने मुझसे कहा। मुझसे उन्होंने कहा आते हुए जरूर वो सामान लेते आइए। सामान मतलब वो बैग ना? हाँ बैग, बिल्कुल सही पकड़ा, बैग ही होंगे। उन्हें आते हुए साथ ले आना कह रहे थे। ऐसा डॉक्टर ने कहा? डॉक्टर पर भरोसा तो करते हो ना तुम, फिर हम पर भरोसा नहीं होगा तो ठीक है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे? एक डॉक्टर ही तो है जिन पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ। 1 मिनट। हाँ हाँ, ये लीजिए दोनों बैग। देखा वाइकर, इसे कहते हैं प्यार, आदर, अपनापन, सम्मान। देख क्या रहे हो? उठाओ वो बैग्स। नामदेव पी जाधव। मिलते हैं जल्दी ही। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी होए होए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। डिम्पल, आती हूँ। डिम्पल, क्या हुआ? दिन भर कमरे में क्या कर रही है? दरवाजा भी नहीं खोला, क्या हुआ? क्या है तुझे? अरे वो डॉक्टर को पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे ना, वही लेने आई थी। तो उसमें इतनी छुपाने जैसी क्या बात है? छुपा नहीं रही थी, लेकिन कपड़े मिल ही नहीं रहे थे, इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए सोचा थोड़ी देर के लिए मैं अकेली रहती हूँ।
इसलिए कमरा बंद करके बैठी थी। मम्मी, आप मेरी हालत नहीं समझ पाओगी। जब से डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं ना, मन में बहुत बुरे ख्याल आने लगे हैं। सच कहा तूने, समझ सकती हूँ। जब से शादी हुई है कुछ न कुछ परेशानी आ रही है, लेकिन डिम्पल तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी का इंतजार कर रही हूँ मैं। और हमारे डॉक्टर भी बहुत भोले हैं। पुलिस को पैसे देकर बात को उन्हें खत्म कर देनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं। डिम्पल, तुझसे एक बात पूछनी थी, गलत मत समझना। अब लेकिन आमदनी हो ऐसा कोई काम डॉक्टर नहीं करते, 24 घंटे घर पर ही रहते हैं। और वो कोई खानदानी रईस भी नहीं है, तो गांव के लोगों की मदद करने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं उनके पास? तुझे तो मालूम होगा ना। अब फोन। हाँ नामिया भैया। डिम्पल, तुमने जो बैग दिए थे वो इंस्पेक्टर ले गया। क्या? तोहफा लाया हूँ। मेरे 50 तुम्हारे 50 वाली बात तो तुम्हें मंजूर नहीं थी, फिर मुझे छापा मारना पड़ा। मारा मैंने छापा। सारे के सारे पैसे अब मेरे। मेरे मतलब सरकार के। अब सरकार के लिए इतना काम किया तो सरकार की तरफ से कुछ तो इनाम मिलेगा ही मुझे। कुछ भी ना मिलने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो मिल गया। अब मैं जो दिखाने वाला हूँ तोहफा, वो पैसे देखने के बाद मत कहना कि वो मेरे नहीं है। जामकर साहब, ये दिखाना सरकार को, सरकार अच्छा इनाम देगी आपको। मैं क्या कहता हूँ, ये 50-50 क्यों? सारा माल आप ही रख लो, हैं? पैसे कहाँ है बताओ। साहब, सोना कहाँ पर रखा है? अरे साहब, आपको कुछ मिल नहीं रहा तो उसका गुस्सा आप मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? मेरी बात सुनिए, मेरे पास कुछ नहीं है। आप खामखा आपका, मेरा और कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो। बात मानिए, छोड़ दीजिए मुझे। ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। जामकर साहब, मेरी बात साहब। मांडरे नामा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। ओ मांडरे, चाय पीने चलता है क्या? हाँ? अरे चाय पीने को कह रहा हूँ, काहे की टेंशन है तुम्हें? अरे साहब ने एक लफड़े में फंसा दिया है। लफड़ा? कैसा लफड़ा? साहब सबसे पूछ रहे थे नामिया के पास पैसे इन्वेस्ट किए क्या। अब उनसे झूठ कैसे बोलता मैं, इसलिए हाँ बोल दिया। तो साहब ने कहा नामिया के खिलाफ कंप्लेंट कर दो। मतलब उन्हें उसे फंसाना होगा, लेकिन उसमें इतना टेंशन लेने जैसा क्या है? अब साहब के बारे में क्या कह सकते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर कल कुछ हो गया और ये सब कुछ मेरे ऊपर आया तो नौकरी जा सकती है ना मेरी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, साहब ने करने को बोला है ना, तो जरूर उनके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा होगा। हाँ यही तो, साहब के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है उसी का टेंशन है। तुम टेंशन मत लो, पहले कंप्लेंट दर्ज कर लेते, फिर चाय पीने चलते। आओ। डॉक्टर ने बहुत भरोसे के साथ मुझे वो बैग संभालने दिए थे और मैंने ये क्या कर दिया। वो बैग देने से पहले मुझे एक बार डिम्पल से बात कर लेनी चाहिए थी। अब डॉक्टर मुझ पर गुस्सा करेंगे, मेरी वजह से अगर उन्हें और परेशानी हुई तो सभी मुझ पर गुस्सा करेंगे।
नामिया भैया, क्या किया आपने? डॉक्टर साहब पागल है जो बैग आपके पास रखने दिए? क्या हमारे वाड़े में जगह नहीं थी? अरे कुछ तो वजह होगी ना जो आपको बैग रखने दिए थे। आपने इंस्पेक्टर को क्यों बैग दे दिए? अब आपकी वजह से डॉक्टर फिर से मुश्किल में पड़ने वाले हैं। अब मुझे क्या पता था वो बैग देनी है कि नहीं देनी है। वो इंस्पेक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने बैग मंगवाई है तो मैंने बैग दे दिए। अरे तो आप कह सकते थे ना कि मेरे पास बैग नहीं है। नहीं समझ में आया डिम्पल मुझे, मैं डर गया था। मुझे गिरफ्तार करते तो। वो तो बहुत जल्दी होने ही वाले हो। डिम्पल कपाड़िया, लगाना झटका। इससे बड़ा झटका तुम्हें लगने वाला है, लेकिन अभी का ये छोटा सा झटका नामिया के लिए। मेरे लिए? पैसों की हेरा फेरी के मामले में एक आदमी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने हेरा फेरी की? मैंने कभी किसी का 1 रुपए भी नहीं खाया साहब। मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। वो हम तय करेंगे। इसको ले चलो। अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया। डिम्पल कुछ बोलो ना तुम। मैंने कुछ नहीं किया साहब। डिम्पल कपाड़िया, आप कहाँ जा रही हो? आप भी तैयार रहना, आपका भी नंबर लगने वाला है। एवरीथिंग इज सो डिम्पल। कंगनी कंगनी ओए होए, कंगनी कंगनी ओए होए, कंगनी कंगनी ओए होए, कंगनी। अरे चल। मैंने कुछ किया है क्या? चल चल चल। अरे सुनिए ना, मैंने कुछ किया नहीं है तो मुझे क्यों पकड़ रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है। आपने बिना मतलब का पकड़ा है। सब सच में मैंने कुछ नहीं किया। आपसे कुछ गलती हुई है साहब। इस पर कौन सी दफाएं लगानी है? दफाएं कैसी? पैसों की हेरा फेरी की जितनी भी दफाएं है वो सब लगा दो। अरे ये क्या कह रहे हैं आप साहब? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। आपको झूठ लगता है क्या? तो गांव के लोगों से पूछिए। किससे पूछूं? किसी से भी पूछिए। 5 नाम बताओ। अरे साहब ऐसा मत कीजिए। जब लोगों के पास उधारी चुकाने के लिए पैसे नहीं थे ना, तो मैंने उन सब की उधारी माफ की है साहब। मेरे साथ अन्याय हो रहा है साहब, मुझे छोड़ दीजिए ना साहब, प्लीज प्लीज। वाडेकर की शादी में जा रहा हूँ मैं, इस पर ध्यान रखना। ज्यादा होशियारी की तो आप जानते हो क्या करना है। ठीक है साहब। अरे साहब सुनिए ना साहब सुनिए ना। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए ना। ओ साहब आप समझाइए ना, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई है? ढूंढो, नहीं तो पुलिस वाले ने उसे भी अंदर कर दिया होगा। हे भगवान। आई आप भी ना। अरे मम्मी, अरे दीदी आ गई। अरे दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। ये देखो दीदी आ गई। डिम्पल अरे क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तू? मम्मी, नामिया भैया को उस इंस्पेक्टर जामकर ने गिरफ्तार कर लिया। हे भगवान। क्या? हाँ, ये तो होने वाला ही था। और गुनगान गाओ उस कंपाउंडर के। मैंने 1000 बार बोला था कि उस कलमुहे के पीछे मत लगो, उससे दूर रहो, लेकिन नहीं माने। अब एक नंगे से दूसरा नंगा मिला और रात को ठंडी से सिकुड़कर मरा। ऐसे सबकी हालत होगी। अब फिर शुरू हो गई। पहले सिर्फ डॉक्टर को गालियाँ देती थी, अब उनके आसपास के लोगों को भी दे रही है। हाँ फिर दूंगी ही ना। अरे उस कलमुहे के कारण दूसरों को तकलीफ क्यों? वो तो सीधे साधे इंसान है। हाँ, अब तुम लोगों का अक्ल कम है, ये बात अलग है, पर किसी की जिंदगी बर्बाद हो ये मैं नहीं देख सकती। कोई बर्बादी नहीं होगी, डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक कर देगा? बैठा है वो अंदर जेल में जाके, और उसकी वजह से बाकी लोगों को भी जेल में डालेगी पुलिस। और क्या अच्छा कर रहा है देख लेना। एक ना एक दिन सबको भीख मांगने नहीं लगाया ना तो मेरा नाम सरू नहीं। डिम्पल, लेकिन नामिया भैया को क्यों पकड़ा है पुलिस ने? डिम्पल कुछ तो बोलना। मम्मी, मुझे नहीं पता। मुझे पता होता तो मैं आपको बता देती ना। क्यों अरेस्ट किया है कुछ नहीं पता। नहीं, अब नामिया भैया की खैर नहीं। उन्हें पुलिस सब बहुत बुरे तरीके से मारेगी। एक गोल टायर में डालेंगे और धपाधप मारेंगे और उन्हें बर्फ की सिल्ली पर सुला देंगे, वरना उन्हें उल्टा लटकाएंगे और पूरी आंखों पर मिर्ची छिड़क देंगे, वरना बड़ा सा चूहा लेंगे, उसको थैले में डालकर फिर मुंह पर लगा देंगे। चाओ चाओ। मम्मी, टोनिया तू चुप रह, तुझसे किसी ने पूछा था क्या? नहीं,
उस इंस्पेक्टर को लग रहा होगा कि जो उसके मन में आएगा वो करेगा और हम चुप बैठेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। चल पुलिस स्टेशन पर मोर्चा निकालते हैं। चल। मंगल भाभी, मैं यही बताने के लिए तो आया था। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, बहुत हुआ उस इंस्पेक्टर का। देखो ना, डॉक्टर को तो गिरफ्तार कर ही लिया, अब अपने नामिया को भी गिरफ्तार कर लिया। नहीं नहीं, उन्हें छुड़ाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। चलो। रुकिए, इतनी जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम तीनों यहाँ से गए ना, या तो हमें जेल में डाल देंगे या फिर वहाँ से भगा देंगे। अगर अपना गांव एकजुट होकर खड़ा हुआ ना, तब जाकर ही कुछ हो सकता है। तो अब कैसा इंतजार करना है डिम्पल? नहीं नहीं नहीं, अभी के अभी गांव में जाता हूँ और हर एक गांव वाले को अब भी लेकर आता हूँ। देखो तो कौन नहीं आता है एक ही घूसे में, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर और नामिया, इनको छुड़ाएंगे मतलब छुड़ाएंगे ही। आप लोग पुलिस स्टेशन पर मिलो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद पुलिस मुर्दाबाद। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं नहीं चलेगी, चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अरे नामिया और डॉक्टर को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, अरे नामिया और डॉक्टर को छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। नामिया और डॉक्टर को छोड़ दो, छोड़ दो। ए, अंदर कहाँ जा रहा है? चल बाहर। अंदर क्या तेरी शादी है क्या? ओ साहब, अगर शादी होती ना तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बाराती बनाता मैं। अभी नामिया को लेने आया हूँ। आपके जामकर साहब है ना, उन्हें बाहर बुलाओ। ये देखो, नामिया भैया को क्यों पकड़ा है वो बताओ, वरना अभी के अभी उनको छोड़ दो। और आपके जो जामकर साहब है उन्हें बुलाओ, उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ साहब। तुम लोग जितने भी जोर से चिल्लाओगे ना, तब भी जमकर साहब तुमसे नहीं मिलेंगे। और आज तो वो यहाँ है ही नहीं, वो अपने दोस्त की शादी में गए। और नामिया, उस पर पैसों की हेराफेरी करने का केस दर्ज हुआ है। आप लोगों के पैसे को डबल करने वाला था ना वो, हो गया क्या डबल? नहीं हुए तो किसी ने कंप्लेंट की है क्या? तो उसे अंदर कैसे डाला? गिरफ्तार कैसे किया? मनमानी चल रही है क्या आपकी? गांव में किसी को तकलीफ नहीं है तो आपको क्या है? उस पर केस रजिस्टर हुआ है, हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं। ये आप लोग गलत काम कर रहे हैं। वो एक शरीफ आदमी है, उसे छोड़ दो। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। देखो, नामिया को हम छोड़ नहीं सकते। जामकर साहब जब आएंगे तब आकर के उनसे मिलना, उनसे बात करो। जो तय करना है वो ही करेंगे। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। चलो जाओ। बिल्कुल जाओ, भी जाओ। नहीं, हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। नामिया को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। आपके जो जामकर साहब है ना, उनसे कहना जब मन करे ना तब आ जाना, लेकिन हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, मतलब नहीं हिलेंगे एक ही घूसे में। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 पुलिस मुर्दाबाद। क्या सर, थक गए? हाँ, थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन कुछ भी कहिए सर, आप साथ होते हैं तो बहुत मजा आता है। अपने साहब की रिटायरमेंट पार्टी में है ना, साहब आपको भी आना चाहिए था और भी मजा आता। साहब की रिटायरमेंट पार्टी में कितने मजे किए थे हमने। सिर्फ मजे? अरे साहब को पता चल जाता कि हमने क्या मजे किए हैं
तो वो जाते जाते हमारा भी ट्रांसफर कर देते। ऐसे क्या मजे किए तुमने? अरे कुछ नहीं साहब, हमेशा की तरह ही। साहब की रिटायरमेंट पार्टी में एक रूम बुक किया और वहाँ शराब पीने बैठ गए, और कमरे में पीने के लिए बैठ गए तो आप जानते ही हो, अपनी गाड़ी दूसरों से बहुत तेज भागती है। अरे साहब को अपने फोटो दिखाओ ना। वाह, मानसिंह कदम भी था क्या? संजय गाड़गे भी है। ये सब अपनी गैंग है। ये हाथ की अंगूठी कहीं देखी हुई लग रही है। नीलम।